हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बद्रीनाथ प्रगति क्लासेज में आप सबों को हार्दिक अभिनंदन है। मैं मनोज कुमार वर्मा आप सबों के बीच हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे, जिसमें आज हम लोग प्यारे विद्यार्थियों सिलेबस का चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस क्या है, इन चीज़ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम आगे के टॉपिक का अध्ययन करेंगे। कह रहे हैं कि देखिए, जो 2020 तक जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्यारे विद्यार्थियों 50 मार्क्स और 150 मार्क्स की भाषा रखी जाती थी, जिसमें कि 50 का यदि हम हिंदी रखिए तो 150 का इंग्लिश रखना पड़ता था, 150 का इंग्लिश रखिए तो 50 का हिंदी रखना पड़ता था। तो चलिए, उस भिन्न तरह की भाषा थी, जो भाषा आपको अच्छा लगते थे उस भाषा को हम लोग रखते थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ कोविड-19 काल के चलते जो है, उसमें भाषा में बदलाव किया गया। भाषा में क्या क्या, पहले 60% ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, जिसमें कि 50% का जवाब देना था। इसमें क्या किया तो 2 गुना ऑब्जेक्टिव को कर दिया गया। 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है तो 100 कर दिया गया, और 100 में 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, और सब्जेक्टिव की भी संख्या को 2 गुना कर दिया गया, जिसके चलते आप अच्छी मार्क्स ला सकते। लेकिन आपके साथ आपको लगेगा कि यह क्वेश्चन जवाब दे, कि यह क्वेश्चन जवाब दे, उसमें विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर चुके थे। लेकिन इस बार उम्मीद रखते हैं कि वही पैटर्न रहेगा, क्योंकि कोविड-19 काल के चलते जो स्कूल कॉलेज, जो गैर शैक्षणिक संस्थान जो बंद कर दिए गए थे, इस कारण से उम्मीद रखते हैं कि वही रहेगा। लेकिन देखा जाए क्या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की नोटिस आती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो कंटेंट होगा इस चीज़ के बारे में जानेंगे। चलिए, आज का जो कंटेंट है इसमें हम लोग देख रहे हैं पहले काव्यखंड। काव्यखंड में देखेंगे जो 13 लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसमें कविता है। कविता के साथ साथ कवि का भी परिचय का अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कविता के साथ साथ कवि का भी आप लोग को वर्णन पूछे जाते हैं, इस चीज़ का भी हम लोग वर्णन करेंगे। तो उसमें हम लोग जब इस पढ़ने लगेंगे काव्यखंड को, उसमें भी हम अध्ययन करेंगे। काव्यखंड में जो है पहला है कर्बक, उसके बाद है पद, उसके बाद है पद। पद 2 है, अलग अलग कवियों के द्वारा लिखे गए हैं। वहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों उस चीज़ का सबका वर्णन करेंगे। उसके बाद है छप्पर, उसके बाद है कवित्व, उसके बाद है तुमुन कोलाहल कलह में, उसके बाद है पुत्र वियोग, उषा, जन जन का चेहरा एक है, अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, उसके बाद है हार जीत, गाँव का घर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज का यह जो कंटेंट है, यह कंटेंट आपका जो है काव्यखंड के अंतर्गत आते हैं, जिसमें ढेर सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद रखते हैं कि यदि 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 25 से 26 ऑब्जेक्टिव इस कंटेंट से आपको लिया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस लेसन से हम लोग अध्ययन करेंगे। अब जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जो हम देखेंगे वह गद्य खंड को देखेंगे। गद्य खंड कविताओं का अध्ययन करेंगे। कविताओं का अध्ययन करेंगे। कविताओं के अध्ययन में हम लोग यह देखेंगे कि बातचीत, उसके बाद उसने कहा था, उसके बाद संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, एक लेख और एक पत्र, ओस, सदा नीरा, सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, त्रिछ और करस शिक्षा। यह सब चीज़ प्यारे विद्यार्थियों अध्ययन करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहेगा, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। जो कि यह चीज़ आपको संतोष सर के द्वारा वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। अब जो है यह चीज़ में, जिसमें कि संतोष सर बहुत सारे लेक्चर को डाल रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थी वहाँ से देखिए, और आप जो है वहाँ से भी ले सकते हैं और देख सकते हैं क्या किस तरीका रहता है। कहानी को पढ़ने का भी प्रयास कीजिए। जितना बुक का अध्ययन कीजिएगा ऑब्जेक्टिव उतनी आपकी अच्छी होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जो है ग्रामर पोर्शन है, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो 100 मार्क्स का जो हिंदी पूछे जाते हैं, उसमें ग्रामर में हम लोग देखेंगे संधि का अध्ययन करेंगे। संधि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संधि बहुत ईजी है, उसको समझना है तभी संभव है। उसके बाद देखेंगे उपसर्ग प्रत्यय का भी देखेंगे, समास का भी देखेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय को देखेंगे, यह पर्यायवाची शब्द को देखेंगे, विलोम शब्द को देखेंगे, मुहावरे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुहावरे बहुत
से एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुहावरे बहुत इजी रहता है, जिसमें हम लोग उस मुहावरों को देखेंगे जो ज़्यादा प्रचलन में, जो ज़्यादा बार बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ऑब्जेक्टिव में लाए जाते हैं, उन मुहावरों को देखेंगे। जैसे कहा गया चोर चोर मौसेरा भाई, अब इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो वहाँ पे ढेर सारे मुहावरे का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। यदि आपको चोर चोर मौसेरा भाई का पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा आप लोग। उसके बाद अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि अनेक शब्द के बदले एक शब्द, जैसे कि जिसका उधर लंबा हो उस चीज के बारे में जानेंगे। वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि दोनों का अध्ययन करेंगे। वो शब्द अशुद्धि लिख दिया जाता है, उसमें कहता है कौन शुद्ध है उसको कीजिए। वाक्य अशुद्ध लिखा हुआ रहता है जिसमें शुद्ध करना। प्यारे विद्यार्थी, यह चीज जो है बहुत विद्यार्थी गलत कर देते हैं। इसमें थोड़ा जो हम पढ़ाएंगे तो काफी आपको डीप नॉलेज के साथ पढ़ाएंगे। उसके बाद निबंध। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले साल जो निबंध था वह कोविड-19 भी पूछा गया था, कोरोना काल भी पूछा गया था, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रहा था। और उसके बाद पत्र में आवेदन पत्र देखेंगे, एक पिता, भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, मित्र आदि पे भी या पत्र लिखे जाए तो उसको भी देखेंगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम वर्ण को भी अध्ययन करेंगे, कौन वर्ण कहाँ से उच्चारण किए जाते हैं और किस वर्ण का क्या रहता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि हम ग्रामर के सभी कंटेंट को बहुत अच्छी तरीक़ा से आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। अगला लेक्चर जो है, अगले लेक्चर के लिए आप लोग बने रहिएगा। अगला लेक्चर में हम लोग देखेंगे संधि। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसका अध्ययन करेंगे? संधि का अध्ययन करेंगे। संधि क्या है, किस तरीक़ा से हम लोग डिफाइन करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे साथ बने रहें। इन्हीं के साथ हम अपनी आज के लिए टॉपिक को खत्म करते हैं। जय हिंद।